तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में फियर इज बैक। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक ना सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते समय श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उन दिनों के बाद वह जगह और वह हवेली स्थापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी आता था वो कभी भी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहब की प्रेत आत्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहाँ पे घूमने के लिए आए। सपना और रजत, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे राणा साहब को जिंदा दफन कर दिया गया था। अचानक रजत उस जगह पे गिर गया और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगा। यह देखकर सपना डर गई और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाया। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए गई तो उसे किसी के होने का आभास होगा। उसी वक्त तुरंत सपना भी गिर गई और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच ले गया जहां राणा साहब के और रजत ने दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो गई। कुछ दिनों बाद जब सपना के घर नहीं पहुंची, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति के साथ समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पे पहुंच गई। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट था। जब वह सब उस हवेली पर पहुंचे तो समीर को पता चल गया कि वह किसी बुरी आत्मा का वास है वहाँ पे। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी आ जाना, रूम की खिड़कियाँ अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आना। यह सब देखकर वो सभी डर गए। उनमें से एक भागने की कोशिश किया, लेकिन राणा साहब की प्रेतात्मा उसे भी जिंदा दफन कर दिया। उसके बाद जब उन लोगों को पता चला कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर गए। लेकिन समीर बताया कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वह आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी भागने लगे और सभी ने सोचा कि समीर की बात मान ली जाए और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी तरह जानकारी नहीं ले लेते, तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू किया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा की बात की, आखिर तुम क्या चाहते हो, तो लोगों को क्यों मार रहे हो, कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आ गया उन सब को मार दूंगा। इतना कहकर वह आत्मा चली गई। वह लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब की ज़मीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपने बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जा सकता है। सपना ने बताया कि जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है, वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चुंगल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की भी आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्त लोग तुरंत उस जगह पे गए जहाँ राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन सलोनी कभी
किसी तरह भी उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राणा साहब पे वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब को और उनके साथी सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद।